मोदी जी हैं, दिक्कत है। उनका भाषण 2014 में देखे थे। भाई और बहनों देखिए, हम 60 महीना मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रोड पर पब्लिक मर रहा है, क्या है। रेलवे स्टेशन में खड़े होकर प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर डाली। आखिर मोदी है तो मुमकिन है से मोदी है तो दिक्कत है नारे कैसे लोगों की जुबान तक पहुंचने लगे। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे भारत सहित दुनिया भर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री के रोड शोज और रैलियों में रत्ती भर का फर्क नहीं आता। इनफैक्ट रोड शो और रैलियों से अगर मोदी जी को फुर्सत मिल जाए तो बाकी बचा हुआ वक्त अपने अलग अलग प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर ऑडियो के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला मैसेज देने में भी मोदी जी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन एक तरफ हमारे मोदी जी जहां चुनावी रैलियों को, चुनावी रोड शोज को संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोई है जो खड़े होकर रेलवे स्टेशन में न केवल उनकी मिमिक्री कर रहा है बल्कि बता रहा है देश को कि मोदी है तो मुमकिन नहीं, अब नारा कर दीजिए मोदी है तो दिक्कत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो कहा कि एलपीजी का कोई संकट नहीं है देश में, उसके बाद कहा कि अफवाह फैला रहे हैं लोग, और उसके बाद अब खुद उनकी सरकार कह रही है और खुद वो भी कह रहे हैं कि संकट का विषय है। कोविड की तरह हमें एकजुट होकर इस समस्या से भी, इस संकट से भी हमें लड़ना होगा और हम लड़ लेंगे। इनफैक्ट मोदी जी तो संसद में बार बार ये भी कह चुके हैं कि इसके जो नतीजे हैं वो लंबे वक्त तक देश में देखे जा सकते हैं, जो सिलेंडर का संकट है उसको लेकर। लेकिन ये सब बोलकर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने रत्ती भर भी टाइम वेस्ट नहीं किया, पहुंच गए पुडुचेरी में रोड शो करने के लिए। कुछ घंटे पहले का ही रोड शो का वीडियो है दोस्तों मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, आराम से मुस्कुराते हुए पुडुचेरी में वो अपनी पार्टी के लिए रोड शो कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यही है तो नहीं, मोदी जी का यूट्यूब चैनल उठाकर देख लीजिए, सिलसिलेवार तरीके से वो चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, कहीं असम में, कहीं दूसरे राज्यों में। लेकिन जहां प्रधानमंत्री को गैस संकट को लेकर बात करने की, बहस करवाने की फुर्सत तक नहीं है, वहीं दूसरी ओर बड़े लेवल पर देश में पलायन हो रहा है दोस्तों, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, आप चाहें तो बस गैस संकट पलायन टाइप कीजिएगा गूगल में, आपको इतने आर्टिकल्स मिल जाएंगे। गुजरात से लेके, नोएडा से लेके, देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस गांव जा रहे हैं। ए, उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा इसके लिए। दो, जिस इंडस्ट्री में, जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और तो और लोग ये तक कह रहे हैं कि मोदी जी भले ही इस संकट को कोविड से तुलना कर रहे हो, लेकिन ये संकट तो कोविड से भी बड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस वीडियो में जो शख्स है रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों इस तरह की वीडियोस खूब शेयर की जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, जिसमें रेलवे स्टेशन में बड़े लेवल पर लोग वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कोविड के दौरान गए थे। दोस्तों, ऐसे ही एक भाई की वीडियो है, 2 मिनट की ये वीडियो है। आप जरा इस वीडियो में देखिए, भाई बता रहे हैं कि अभी तो कोविड से भी बड़ा संकट है। कोविड में कम से कम खाने को मिल जाता था, अब तो खाने को नहीं मिल रहा, और जहां काम करते थे वहां काम भी चौपट हो गया। जा रहे हैं वापस गांव, वहां कम से कम 4 लकड़ी जलाकर पेट भर खाना तो खा लेंगे। दोस्तों, उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि लोग तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो ये कहते हैं कि मोदी है तो दिक्कत है। 2014 में मोदी जी क्या क्या बोलते थे और अब क्या कर रहे हैं, सुनिए। ये शख्स गुस्से में, परेशान होकर, चिंता में, मतलब हद से ज्यादा आप कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में मोदी जी की मिमिक्री कैसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी हैं, दिक्कत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो कहना पड़ेगा ना, तब से मोदी जी, कोरोना आया, नोटबंदी आया, तब से 2014 कमा रहे हैं, तब से भी ठोकरा है यहाँ पर। सबसे बढ़िया भैया गांव जाओ, कोई भी बिजनेस कर लो, रोड पर गांव में कमा लो, मंजूर, परदेश नहीं आना चाहिए। तो मोदी जी से क्या दिक्कत आ रही है? मान लो दूसरे देश में लड़ाई हो रहा है ना, हाँ। क्यों भारत में दिक्कत हो रहा है? हमारे कहने मतलब है भैया, तो मोदी जी तो कह रहे हैं सारे इंतजाम कर रखे हैं। इंतजाम कर रहे हैं और सिलेंडर बोरा में लेके घूम रहे हैं, जगह जगह सिलेंडर भरो ना। 600-700 रुपए किलो वो भी नहीं मिल रहा भैया। क्या करेंगे गरीब आदमी, हम लोग मरेंगे थोड़ी। 500-600 रुपए कमा के दिहाड़ी क्या करेंगे, हम लोग मरेंगे नहीं ना भैया। गाँव तो भगना पड़ेगा ना। आपके जान पहचान में कितने लोग पलायन करके गाँव जा रहे हैं? हमारे समझ से सब लोग भाग गए गाँव। 2-4 लोग बचे हैं, वो भी 2-4 दिन में। एक कोरोना में, मान लो भैया कोरोना था, उसमें पेट भरता था। ये आनंद बिहार में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भैया, कम से कम पेट भर जाता था। पूरी सब्जी, कोई भी होटल वाला था, मिठाई था, कोई भी कुछ भी था,
कम से कम पेट भरता था, खाने को मिलता था, खाने के लिए दिक्कत नहीं था। अब खाने के लाले हैं। खाने के लिए दिक्कत है, हाँ। पेट नहीं भरेगा तो आप बताओ भैया, हाँ। कोई दिन भर ड्यूटी कर सकता है? कोई नहीं करेगा। तो ये कितना मुश्किल समय है ऐसे कि घर छोड़ भैया के भाग। देखो, सबसे बेकार समय है, कोरोना से भी बुरी हाल है आपकी बात। सरकार कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कह रहे मोदी जी हैं तो मुमकिन है अच्छे दिन। मोदी जी हैं बहुत बढ़िया, फिर उनको मोदी जी बनाइए सरकार। हम तो हाथ जोड़ के यही बोलेंगे, एक बार और उनको बना दीजिए, उसके बाद खुद ही देश बिक जाएगा। क्या बचा देश में? उनका भाषण 2014 में देखे थे, भाई और बहनों देखिए, हम 60 महीना मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रोड पर पब्लिक मर रहा है, क्या है, गरीब आदमी मर रहा है भैया। देखो नोटबंदी हुआ, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, गरीब आदमी मर रहा है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो वो तो कहते थे गरीबी मिटाएंगे। अरे गरीब मिटाएंगे, क्या कर लिए, कुछ नहीं कर पाए। अब दोस्तों कहने वाले कह सकते हैं प्रोपेगेंडा वीडियो है, कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है, तो भाई हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए शेयर किया हो, लेकिन कोई भी शख्स अगर रेलवे स्टेशन जाएगा ना, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसको ऐसे लोगों की भरमार मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में मिलेगी, जैसा कि मैं कह रही हूँ, इस तरह की खबरों की भरमार आपको मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग राज्यों से पलायन की तस्वीरें, पलायन की खबरें आ रही हैं। दोस्तों दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि एमपी में 5600 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं, क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। हालत यह है कि 20,000 कर्मचारी निकाले जा चुके हैं, 30,000 की सैलरी आधी कर दी गई है, 3 शिफ्टों का काम एक में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों गैस नहीं है फैक्ट्रियों के पास। गैस नहीं है तो जहां पर 2 शिफ्टों में काम होता था, मॉर्निंग शिफ्ट में अलग वर्कर आते थे, शाम को अलग, अब वहां 3 शिफ्टों का काम एक में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आपके पास गैस नहीं है ना। आप सोचिए कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर छटनी और बेरोजगारी फैल रही है। और दोस्तों ये लोग जिनकी नौकरियां गई क्या करेंगे? एमपी में रुककर तो उनको या तो खाने को मिलेगा, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, ब्लैक में लोग तो 4-5 हजार का मिल रहा है, और अगर वहां रहते हैं तो नौकरी है नहीं, तो उनको वापस अपने गांव ही जाना पड़ेगा। दोस्तों ओडिशा की, जहां पर डबल इंजन दौड़ रहा है, वहां भी इस तरह का ही संकट पैदा हो गया है। प्लास्टिक फैक्ट्रीज को कुछ नहीं पता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ, ये संकट केवल तेल और एलपीजी का नहीं है, ये संकट बहुत से ऐसे रॉ प्रोडक्ट का भी है, रॉ गुड्स का भी है, जो हमें हार्मोस के रास्ते आता है। प्रॉब्लम यह है कि उनमें से पॉलिस्टर भी एक है। दोस्तों यहाँ इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ओडिशा के गणेशपुर में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जहां पर 15 दिन पहले इन लोगों के पास बैठने तक की फुर्सत नहीं थी, इतना काम है, और अब यह हाल है कि 15 दिन बाद इनके पास काम नहीं है, खाली बैठे हैं लोग। दोस्तों गणेशपुर इलाका जो ओडिशा का है, जिसकी खबर यहाँ पर छापी गई है, कि पूरा इलाका ओडिशा का हाउस ऑफ प्लास्टिक बोला जाता है, मतलब प्लास्टिक का घर। यहाँ इतने बड़े लेवल पर प्लास्टिक का उत्पादन होता है, पॉलीमर्स होते हैं और एलीट क्लस्टर्स होते हैं। यहाँ बड़े लेवल पर एमएसएमई यूनिट्स हैं दोस्तों। एमएसएमई मतलब जो लघु उद्योग होता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी नहीं, लेकिन बहुत छोटी फैक्ट्री भी नहीं। इस तरह के सेक्टर्स ही एक्चुअली भारत की जान रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर जो स्थानीय लोग होते हैं या फिर प्रवासी मजदूर होते हैं, उनको काम मिलता है। दोस्तों ऐसे यहाँ पर 20 छोटे और बड़े एमएसएमई हैं। इनका काम क्या होता है? आप जो रोजमर्रा में पॉलिथीन इस्तेमाल करते हैं उसको बनाना, इसके अलावा जो रोजमर्रा की चीजें जिसमें प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसको बनाना, जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उसको बनाना, और जो पाइप्स लगते हैं ना, आप जब घर बनाते हैं तो प्लास्टिक के पाइप्स लगते हैं उसको बनाना, फिटिंग में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है जिसमें पॉलीमर लगता है उसको बनाना। ऐसी करीब 20 एमएसएमईज हैं यहाँ पर, और उनके आगे संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनको रॉ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों ऐसी एक खबर आज तक ने कानपुर से भी दिखाई है, जिसमें गैस संकट से स्टील इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई है। रेलिंग मिलों का उत्पादन ठप होने के कगार पर आ गया है। मतलब आप सोचिए, लोगों को लगता होगा कि केवल गैस का संकट है। दोस्तों गैस संकट की वजह से जो रोलिंग मिलें हैं वहां काम रुक रहा है। मतलब आप सोचिए कितने बड़े लेवल पर ये पूरा चेन प्रभावित हुआ है। और इन सब के बीच अभी तक हमें क्या जानकारियां मिलती हैं? प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक ली, उस सीसीएस की बैठक से क्या निकल कर आया ये भी नहीं बताया जाता। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भारत सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाती है वो अधिकारी लेवल पर की जाती है, जिसमें हमको बताया जाता है कि हमारे इतने शिप्स अभी फंसे हुए हैं, बस यही बताया जाता है। ये गैस संकट कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, पता नहीं। भारत सरकार ने अब राशन, जहां पर भारत सरकार मुफ्त राशन देती है, उन राशन की दुकानों पर अब केरोसिन बांटने की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी कर ली है। मतलब भारत सरकार क्या खुद मान रही है कि ये संकट इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, गैस वैस भूल जाइए, अभी कुछ दिन स्टोव पर खाना बनाइए। और अगर ऐसा है दोस्तों, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या इतना वक्त है
कि वो रोड शो भी निपटा दे रहे हैं, वो रैलियां भी निपटा दे रहे हैं। अच्छा, रोड शो और रैलियों में मोदी जी विपक्ष को आड़े हाथों लेने में जबरदस्त तरीके से हमलावर रहते हैं। आप तो जानते हैं दोस्तों, साल के 365 दिन में कम से कम 150 दिन तो मोदी जी विपक्ष को निशाने पर लेते हैं। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री की जुबान से एक बार ये बात नहीं निकलती कि ये जो युद्ध हुआ है दोस्तों, इससे भारत का कितना नुकसान हुआ है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी अभी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं बोला है। चलिए, हो सकता है हमारी विदेश नीति है, कुछ चीजें नहीं बोली जाती हैं, लेकिन ये तो सच है ना दोस्तों कि इस वक्त देश में गैस, एलपीजी के संकट के अलावा एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा होने का खतरा है, जिसका हमको ये भी नहीं पता कि क्या निपटारा है। प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं जनता से कि कोविड की तरह हम एक बार फिर से एकजुट आएं और इस संकट से लड़ें, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री को, इस सरकार को केवल सहयोग की जरूरत होती है, सवालों के जवाब ये सरकार नहीं देती है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।